एक कहावत जो हम सभी हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं कि मैका माँ बाप से होता है, मगर मेरे भाई भाभी ने रिश्तों को ऐसी डोर से बांधा है जो हमें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देता। यूँ तो वो सभी भाई बहनों के प्यारे हैं, मगर मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब हैं। मैंने अपने भैया भाभी से ज़िंदगी के सलीक़े सीखने की कोशिश की है और भाभी को तो मैंने अपना दोस्त, अपना गुरु माना है, क्योंकि एक गुरु की जो खासियत होती है वो उनमें बेइंतहा है। अक्सर मेरी सुबह का आगाज़ उनकी दुआओं से होता है और तो और कभी कभी अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो डांट कर भी हमें जीने के तरीके समझाती हैं। रफ्तार भरी इस ज़िंदगी में हर साल कॉल करके मुझसे कहती हैं कि अब्बू की बरसी है, सारी बहनें कुरान पढ़कर अब्बू को बख्श देना। इस बार भाईजान का दिल चाहा कि सभी भाई बहनें, उनकी औलादें सब मिलकर अब्बा के लिए दुआ करें। मिलने का बहाना शायद ये भी था कि कोरोना काल में दूरी काफ़ी बढ़ गई और सब एक दूसरे से मिलने के लिए भी बेताब थे। खैर, अल्लाह ने फिर से सबको मिलकर बैठने का मौका दिया। शुक्र है उस रब्बे करीम का। तो बस मैं यही कहूँगी कि लाइफ इज़ अ वन टाइम ऑफ़र, यूज़ इट वेल। आज 12 जुलाई है। मुसलसल ये दिन हर साल आता है, मगर याद इसे ख़ासकर मेरे बड़े भाई के घर ही रखा जाता है। बाकी सब अपने अपने मशगलों में मशगूल अपनी ही ज़िंदगी को बेहतर बनाने में एक एक लम्हा सर्फ कर रहे हैं, लेकिन कुछ पल रुककर अगर हम गौर व फिक्र करें तो हम गुजरी हुई उसी ज़िंदगी में पहुंच जाएंगे जहां से हम सब की शुरुआत हुई थी। 12 जुलाई 1987 रुखसत हुए एक ऐसे शख्स की कहानी है जिन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़तों में ज़िंदगी गुजारी। इसे दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कहा जा सकता है कि एक इंसान बाप बनने के बाद जो ज़िम्मेदार बाप का रोल अदा करते हैं वो बाखूबी उन्होंने निभाया। कभी स्कूल, कभी ट्यूशन, कभी खेती और ना जाने क्या क्या काम करके अपने बच्चों को पालने की कोशिश की। मगर इस ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि बहुत सी खामियां अक्सर औलाद को पालने में माँ बाप से रह जाती हैं। आज न्यू जनरेशन हमारे सामने है, बस इनको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वक्त वक्त पर पीढ़ियाँ यूँ ही बदलती जाएंगी, क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है। मगर मेरे प्यारों यानी कि मेरे भतीजे, भांजे, सभी ये सब यहाँ मौजूद हैं, छोटी उम्र के बच्चे, उनके लिए मैंने लिखा। एक बात हमेशा याद रखनी है कि बच्चों के पेट भरने के साथ साथ उनकी तरबियत और इल्म की जिम्मेदारी को भी अपना एक अहम फरीज़ा समझें। अपने बच्चों को एक बेहतरीन शख्सियत बनाने के लिए पहले ख़ुद को भी एक बेहतरीन इंसान बनाना होगा, जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बतों के सैलाब उमड़ते हों। हम सब इस दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि ये भी भूल गए कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया था। बस नमाज और कुरान का पढ़ना ही हम लोग इबादत समझ बैठे। कुरान पर अगर अमल किया होता तो हमारी ज़िंदगी खुद एक चलता फिरता कुरान होती, जिसमें हम सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करने की कोशिश करते, जिसमें सिर्फ़ मोहब्बतें होती। मेरा पुरखुलूस बस यही पैगाम है कि अल्लाह को मानो और अल्लाह की भी मानो। अक्सर होता तो यही है कि अल्लाह को तो मान रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह ने बताया है उन बातों को बहुत कमी से हम लोग मानते हैं। कुछ ही चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि हम नबी की सुन्नतों पर चलेंगे तो ही फलाह पाएंगे, और अगर उससे हट जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। ये दुनिया फ़ानी है, एक एक करके सभी की जान जानी है। तो कोशिश करते रहें, जो जिस रोल में है उसे एक कलाकार की तरह अच्छे से निभाना है। ज़िंदगी गुजारने के कुछ ख़ास पहलुओं को अगर हम अपना लें तो जन्नत का नमूना इसी दुनिया में देखा जा सकता है। ज़िंदगी के 3 ही तो पड़ाव हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 2 हम सबके गुज़र चुके हैं, अब तीसरे को इतना आलिशान बनाना है कि हम किसी को अज़ियत ना पहुँचाएँ। माँ बाप बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, इसलिए अपने बच्चों के सामने अच्छी मिसाल पेश करें ताकि वो भी आगे चलकर एक खूबसूरत और खूबसीरत ख़ानदान तामीर कर सकें। यही तो सदका जारिया बनेगा। परिवार समाज की एक इकाई है।
अगर हम अपने घरों के माहौल को पुरसुकून बनाएंगे, बच्चों पर तवज्जो देंगे और आपसी रंजिशों को मिटा देंगे तो एक मजबूत समाज बनाने में हम अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। माँ फैमिली का एक ऐसा मजबूत पिलर है कि बच्चों को सब्र, ज़बान की हिफाजत और अच्छे अखलाक सिखा सकती है। जब इन चीज़ों को सीखकर बच्चे बड़े होंगे तो हमारे मेहमान खुसूसी DIG साहब की तरह देश का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कोशिश पर एक किस्सा मुझे याद आ गया कि नमरूद के ज़माने में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए एक अलाव तैयार किया गया था तो एक छोटी चिड़िया बार बार अपनी चोंच में पानी लाती थी और उस आग के ऊपर डालती जाती थी। उसको देखकर लोगों ने कहा कि भाई क्या होगा, तुम्हारी इस छोटी सी कोशिश से इतने पानी से क्या हो जाएगा। तो उस चिड़िया ने कितना खूबसूरत और तसल्ली बख्श जवाब ये दिया कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरी कोशिश बहुत छोटी है, मेरी चोंच बहुत छोटी है और इस पानी से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अल्लाह के सामने तो कम से कम ये कह पाऊँगी कि मैंने कोशिश की थी। तो इसी तरह से अगर हम लोग भी अपनी अपनी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। बाप की सख्तियाँ अक्सर बच्चों को बुरी लग जाया करती हैं, मगर वही सख्तियाँ बहुत कुछ सिखा कर भी जाती हैं। अब्बा की नसीहतें अब हमें याद आती हैं और बहुत काम भी आती हैं। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।